कि मैडम बताइएगा क्या कुछ होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नाम दिए, फिर बाइकाट का ऐलान कर दिया, क्या देखती है आप? देखिए कि जो आइन का जो कल आपने देखा होगा अमेंडमेंट आई और उसके अंदर एक बिल था और बिल में एक कमेटी को नोटिफाई होना था कि हर कमेटी से जो रूल के तहत थी उसको बनाने के लिए नोटिफाई किया गया, नाम मांगे गए थे लीडर ऑफ अपोजिशन से भी और हर पार्टी के जो भी उनकी नॉमिनेशन थी वो आपके सामने है, नोटिफाई हुआ। अब ये फैसला करने का वक्त है कि हम सब मिलकर आवाम की मफाद में जो कुछ हमें करना है वो बैठकर और तय करके इस पॉलिसी पर अमल करें। मतलब क्या आवाम के मफाद में क्या बेहतर होगा? 3 नाम सामने आ चुके हैं। देखिए अभी लेट्स सी कि फर्स्ट मीटिंग है, उसमें क्या चीज़ होती है वो सब आपके सामने सब चीज़ फिर आएगी। तक मूवमेंट का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए नहीं एजेंडा तो देखिए क्या एजेंडा होगा, एजेंडा वही होगा कि आवाम की मफाद के लिए जो भी कुछ हो सकेगा उनकी बेहतरी के लिए आवाम जो देख रही है चाह रही है उसकी बेहतरी की जितनी भी कोशिश होगी वो मुमकिन तौर पर हम उसे पूरा करने की मैडम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाइकाट को आप किस तरह देखती है? पहले नाम भी दिए गए, फिर बाइकाट किया नहीं गया। देखिए ये पार्लिमानी रिवायत नहीं है। अगर जब अब आप मुझसे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये आपके उसमें शामिल है कि आपको पूछना है, आपको करना है। अगर हम वहाँ बैठ कर डिस्कस नहीं करेंगे, हम चीज़ें तय नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का राय नहीं लेंगे तो फिर मामला कैसे हल होगा? बैठना चाहिए और उस पर उसको देखना भी चाहिए, तो एक अच्छी रिवायत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान मुस्लिम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो रुकने पार्लियामेंट है और साथ साथ जो खसूसी कमेटी की मेंबर है हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाइकाट है वो पार्लियामानी इक़दार या जो पार्लियामानी रूल्स है उसकी इंतहाई खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने ये कहा कि कमेटी में बैठ कर बातचीत जो होगी उसके बाद नाम सामने आएगा। मुझे तो स्पीकर साहब का इजलास शुरू था, मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया। जब मैं चैम्बर में आया तो जो सबके हुकूमती तरफ से जो कुछ मेंबरान साहिबान थे, हसन इकबाल साहब थे, कमरान मुर्तज़ा साहब थे और राना साहिबा था, तो वो इन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें। पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे शिरकत से माजरत कर दी। नहीं, हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी ये पैगाम पहुंचाया। मुझे पास उनका भी पैगाम आया, मेरे मुर्तज़ा साहब ने मुझसे कहा है, पर मैंने उनको कहा कि हम आपके साथ जितने भी है, लेकिन हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी का अपना एक बयानिया है और हमारा अपना एक तरीक़ाकार है, लिहाजा हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम शिरकत नहीं करेंगे और शिरकत न करने की यही वजह है कि यह आईनी तरामीम गैर आईनी है, लिहाजा इसके नतीजे में बनी वाली स्पेशल कमेटी में हम शिरकत नहीं करेंगे। साहब ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने आप को सियासी तन्हाई में क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, देखो तन्हाई में नहीं जा रहे, हम तो पहले से पार्टिसिपेट करें, तभी तो हम ईवान में बैठे हैं, तभी तो हम ईवान की कमेटियां जो बनी है उसमें बने हैं जो, लेकिन ये तरामीम जो हुई है टू दिस एक्सटेंट हमने उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार किया। सर आपके मेम्बरान आपने उनको शोकाज जारी कर दिए जिन अफराद के नाम वो शोकाज उनको जारी हम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, जारी हमने करना है क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का ये मामला है और पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास आज कॉन्स्टिट्यूशन रूम यानी कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ और इजलास में 12 मेंबरान में से सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान ने शिरकत की। जब कमेटी की या इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और उनके 3 मेंबरान, 2 कौमी असम्बली के और एक सेनेटर ने इस इजलास में आने से जो है बाइकाट का ऐलान किया था, तो उनको मनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एहसन इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, जमात उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राना अंसार को जो है कमेटी मेंबरान में से उनकी जो नामजदगी है वो कर दी गई और वो मुशावरती कमेटी का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए वो 4 रुकनी वफ़द जो है वो जाएगा, उनको इस बात पर आमादा किया जाएगा कि चूंकि ये एक जमहूरी अमल है, चीफ जस्टिस की जो तकर्रुर है और उसमें इस कमेटी के इजलास में वो शिरकत गए, तो 8:30 बजे दोबारा इजलास इस कमेटी रूम में तलब किया गया है और इस इजलास में जो 3 नाम दिए गए हैं उसमें से एक नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा, गौर व फिक्र जो है वो किया जाएगा और फिर एक नाम जो है वो सामने आएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल नंबर 5 कमेटी रूल नंबर 5 है, जहां पर जो है अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:30 बजे दोबारा इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और इस इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो नाम है वो नाम फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होगी, मुज़ाकरात के बाद
जो लाएमल तय किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे भी जो मेंबरान है उनको आगाह किया जाएगा। जो 9 मेंबरान इस कमेटी इजलास में आज शरीक थे, उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा आसिफ थे, इसके अलावा आज़म मजीद तारड़ थे, एहसन इकबाल थे, जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से फरहाना अंसार जो थी वो इस कमेटी का हिस्सा थी और आज यहाँ पर उन्होंने शेयर की। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नाम दिए थे, वो तीनों नाम उनके लिए यहाँ पर जगह तो मुख्तस कर दी गई थी, उनके नाम जो नाम प्लेट है वो तो यहाँ पर लगा दिए गए थे, लेकिन उन्होंने शिरकत करने से माज़रत कर ली थी। और अब देखना होगा क्या आज की इस कमेटी में जो कि 8:30 बजे इजलास बुलाया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 8:30 बजे कमेटी का दोबारा इजलास होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। जी देखिए, पार्लियामान की खसूसी कमेटी बराए चीफ जस्टिस तैनाती का इजलास जो है वो आज हो रहा है और 9 मेंबरान जो है वो इस कमेटी में शामिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मेंबरान है वो शरीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस कमेटी में शिरकत ना करने का फैसला किया है। इससे कबल जब इजलास शुरू हुआ तो कमेटी मेंबरान ने ये फैसला किया कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जुमात है, उनसे मुज़ाकरात किए जाए, उनसे मुशावरत की जाए और उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो इस अमल का हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द से मुलाकात की, उनको मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी कॉल की गई सर को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी में शिरकत करने से इनकार कर दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि ये आइनी अमल नहीं है, वो तरमीम नहीं मानते, तो इसीलिए वो इस कमेटी का किसी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी 365 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो किसी सूरत इस कमेटी में शरीक नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राना अंसार है, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा समेत दीगर जो है वो कमेटी रूम नंबर 5 में मौजूद है। बाकायदा तौर पर जो है आज इजलास हो रहा है और 3 जो नाम सामने आए हैं उनमें से किसी एक नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। उसके बाद जो समरी तैयार की जाएगी वो समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेजी जाएगी और फिर वही समरी ऐवान सदर जाएगी और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तैनाती या फिर तकर्रुरी जो है वो कर दी जाएगी। तो इस वक्त भी मैं पार्लियामेंट हाउस में कमेटी रूम नंबर 5 के बाहर मौजूद हूँ और इजलास जो है वो जारी है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का ये मामला है और पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 12 रहनुमाओं के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, जिनमें से 4 सेनेट के मेंबरान थे, जबकि 8 जो है वो कौमी असम्बली के थे। सेनेट के 4 मेंबरान में जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़म मजीद तारड़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम सामने आया था। जबकि 8 जो MNAs थे उनमें भी मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो नाम थे वो आए थे, लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी में, पार्लियामान की खसूसी कमेटी में शिरकत करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि इस कमेटी में शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। तो अब शाम 4 बजे इस कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया गया है और कमेटी में 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनके नाम सामने आएंगे, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़राए का बताना है कि स्पीकर को भेज दिए गए हैं और उन नामों पर जो है इस कमेटी में गौर किया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद जो है जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं वो कमेटी रूम नंबर 5 जो कि पार्लियामेंट हाउस में है यहाँ पर आएंगे और बाकायदा तौर पर इजलास में 3 नामों पर जो है उनमें से एक पर गौर किया जाएगा। जी।